क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग वर्क पावर एनर्जी का सारा वीडियो देख रहे होंगे। सब बच्चे अच्छे से वीडियो देखोगे, नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। आप लोग सभी देखें और बताएं कि वीडियो कैसा है। तो आज का हमारा वीडियो किसके टॉपिक के ऊपर है? आज का हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, बस न्यूमेरिकल के बेस पर है। और आज का जो वीडियो है ना, आपको नज़रिए ही बदल देगा एक पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर। आप लोगों ने सोचा ना mgh बॉडी को एच हाइट पे ले गए, mgh हो गया पोटेंशियल, ना ऐसा नहीं होता है। तो चलो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा हार्डर न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा टफेस्ट न्यूमेरिकल भी है, पर ध्यान दीजिएगा तो सारी बातें हो जाएंगी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही हमारा टॉपिक है, न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन ग्रेविटेशनल जीपीई के बारे में करेंगे। न्यूमेरिकल ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही हम लोग आज का न्यूमेरिकल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में न्यूमेरिकल किसके बारे में होगा? हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही न्यूमेरिकल हम सब आज करेंगे। तो चलो पहला न्यूमेरिकल कैसा है देख लीजिए। यहाँ से हम बोर्ड को सेपरेट कर लें। चलो कर लिए बोर्ड के सेपरेट, ये रहा हमारा सेपरेशन। चलो देखो प्रॉब्लम वन कैसा होने वाला है आप लोग देखिएगा। तो प्रॉब्लम वन अगर हम देखें तो इस तरह करके मान लीजिए कि एक बॉब है, ठीक है, यहाँ बनाए, चलो यही बना लेते हैं। ये एक बॉब है जो लटकाया हुआ, पेंडुलम, ठन ठन पेंडुलम, ठीक है ना। पेंडुलम को थोड़ा सा इस तरह करके उठाया गया, थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा उड़ गया ना, थोड़ा सा उठाओगे, इस तरह करके उठाया गया। उठाने के बाद पेंडुलम यहाँ पर कहीं पहुँच जाता है। मान लीजिए आपका पेंडुलम यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स था बच्चा, रिजिड सपोर्ट से हमारा क्या था? फिक्स था। ये ओ पॉइंट ले लो, ये ए पॉइंट ले लो। पेंडुलम कहाँ पहुँच गया है? बी पॉइंट पर पहुँच गया है। पेंडुलम का मास है, बॉब मास m दिया गया है। बॉब मास कितना दिया गया है बच्चा? हम लोगों को मास इंडिपेंडेंट पैरामीटर है, मेजर कर सकते हैं। तो बॉब मास m ग्राम या m kg दे दिया गया है। और स्ट्रिंग का जो लेंथ है ना, ये स्ट्रिंग का लेंथ, ये स्ट्रिंग का लेंथ भी हमें दिया गया। स्ट्रिंग का लेंथ कितना है हमारे पास? h दिए गए हैं, h लीजिएगा, h मत लो, l दिए गए हैं। कितना दिए गए हैं? l। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉब या इन ए पार्टिकल इन अ बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय द अमाउंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन x। अगर x अमाउंट डिस्प्लेस करते हैं, x अमाउंट डिस्प्लेस करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो रहा है वो बताइए, और कुछ नहीं है। देख लो यही क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सभी बच्चे बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग नहीं बनाओगे, खाली वीडियो देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे पढ़ाई करके। आप पहले बनाएं, गलती होगा उसके बाद वीडियो देखें, उसके बाद आप मुझे बोले। ओके चलो, अगर इतनी बातें हैं तो हम सॉल्यूशन देते हैं। ये तो क्वेश्चन बोल दिया गया था। सॉल्यूशन अगर आप देखो तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह करके मिलेंगे आपको। सोच के देखिए, अगर हम बार बार बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना है बच्चे लोग, आप लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलोगे। हमेशा एक बात याद रखना, बिना विदाउट रेफरेंस पॉइंट के अगर आप काम कर रहे हो तो दिक्कत वाली बातें। विदाउट रेफरेंस पॉइंट के काम नहीं करिएगा। तो मान लें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिए? ए पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लिए। क्या पॉइंट लिए हैं? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस लेबल बोल लीजिए, रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए।
अब इस रेफरेंस पॉइंट्स को यहाँ से हम लिखें यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर लिख ले, रेफरेंस प्लेन बोलिए, रेफरेंस सरफेस बोलिए, रेफरेंस पॉइंट बोलिए। अब इस रेफरेंस पॉइंट से हमने बॉडी को कितना ऊपर उठाया है, h हाइट ऊपर उठाया। कितना हाइट ऊपर उठाया, h हाइट, ठीक है, ये हाइट तो उठा है ऊपर, तो ये कितना हाइट उठा। तो अगर आप देखें तो B से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसे हम D बोले। अब इस H को अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये बात लिख सकते हैं, सिंस H इज इक्वल्स टू, देखेगा OA माइनस OD, OA माइनस OD इज इक्वल्स टू, ये H हो जाएगा, होगा ना। चलिए अगर ये H होता है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, OA का वैल्यू कितना है, अगर आप थोड़ा देखें L है, L है, कितना है, L है, ठीक है, ये हमारा L हो गया। अब देखिएगा अगर ये L है तो यहाँ पर एक बातें ध्यान देने वाली बातें हैं कि O से B का लेंथ कितना है, O से B का लेंथ L है, ठीक है। OD तो ऐसे ही लिख के रखो क्योंकि OD का ही तो कैलकुलेशन करना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया, H इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गए, देयरफॉर H इज इक्वल्स टू L माइनस OD। अब देखिए OD हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही को कैलकुलेट करना है, दिक्कत वाली बात है। देखो X डिस्प्लेसमेंट दिया गया इन राइट एंगल ट्रायंगल ODB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODB अगर आप देखें इन, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, पहले इसे इक्वेशन 1 बोले, यहाँ पर लिखें इन राइट एंगल ट्रायंगल ODB में, कहाँ पर बच्चा, ODB में, राइट एंगल ट्रायंगल ODB अगर हम लेते हैं तो ODB में ये x है, ये L, मान ले ये एंगल थीटा, थीटा तो आराम से पता चल जाएगा कॉस थीटा या फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू L बाई एक्स, पता चल जाएगा, x बाई L परपेंडिकुलर दिया गया, ये हाइपोटेनिस हो गया। तो ये वाला पार्ट OD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो OD इज इक्वल्स टू L कॉस थीटा हो जाएंगे, L कॉस थीटा बिल्कुल हो जाएगा, ये L का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा बिल्कुल, एंड साइन थीटा के बारे में हमें पता है, एंड यहाँ पर हम लोग लिख लो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, x बाई एल है, कितना है साइन थीटा, x बाई एल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। चलिए अगर हम लोगों को पता है तो h तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू हमारे पास l माइनस एल कॉस थीटा हो गया। अगर आप इसे देखें l कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, अगर 1 माइनस कॉस थीटा हो गया है तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना आ रहा हमारा, mgh, और h का वैल्यू ही कितना हमारे पास, h का वैल्यू हमारे पास है l टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, l टाइम्स ऑफ h माइनस, देखोगे uf, यही h का वैल्यू है, l टाइम्स ऑफ ये रहा, ये जो h है ना, हाँ ये h का वैल्यू कितना l, या फिर आप अभी h ही रहने दें, बाद में रख देते हैं वैल्यू, यही तो उठा यहाँ से फाइनल। और इनिशियल रेफरेंस प्लेन पे हाइट कितना है, रेफरेंस प्लेन पे हाइट ही तो 0 होता है, रेफरेंस प्लेन में तो कोई हाइट नहीं है, यही तो अर्थ सरफेस है, यही हमारा रेफरेंस प्लेन है, तो हाइट नहीं है, तो ये हो गया 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना आ रहे हैं, देखिएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, और h का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, mgl 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी आप लिख सकते हो या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो, एक तो हमारा आया mgl 1 माइनस कॉस थीटा, और हम यहाँ पर कर सकते हैं ये भी काम, mgl 1 माइनस अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का जगह पे ये लिख सकते हैं ना बच्चे लोग, साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, बोल कौन बच्चा बोल रहा है नहीं लिख सकते हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं लिख सकते हैं वो हमें कमेंट बोलें कि क्यों नहीं लिख सकते हैं। कॉस थीटा, अरे छोटे में तो फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही वाला फॉर्मूला के। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, x बाई एल है,
तो आप यहाँ पर रख दीजिए, तो mgl आज से 1 माइनस अंडर रूट टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये रहा। तो देयरफॉर आज से आप लोग क्या याद रखोगे मेरी बातें, कि बॉब को जब भी उठाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है, पहला बात याद रखना, पहली बातें जो हम 12 बोल रहे हैं, एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा याद रखना। एक बात है यही एच का वैल्यू है, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा याद रखोगे। नीट और मेंस के बच्चे लोग याद रखिएगा, इसी एल का मतलब है बच्चे लोग L1 माइनस कॉस थीटा, हम 12 बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को फ्यूचर में बहुत काम आएंगी और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आता है। एक ये लिख लीजिएगा और एक लीजिएगा mgl 1 माइनस अंडर रूट टर्म्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ओके, सभी बच्चों को प्रॉब्लम समझ में गया है? अगर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ हो रहा है तो हमें बताएं, हमें बिल्कुल बोलें, है ना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आसान मैथ है सर जी, कहाँ हार्ड है? हार्ड हमने क्या किया? चलो देख लो पूरा मैथ, देख लो। तो आगे प्रॉब्लम देखे बच्चे लोग हम लोग, तो देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 2 इस तरह करके हैं, यहाँ पर देखे प्रॉब्लम 2, ठीक है। प्रॉब्लम 2 कुछ इस तरह करके हमारा है। मान लीजिए कि हमारे पास ये रॉड यहाँ दे, चलो यहाँ देते हैं, ये रॉड है, इस तरह करके रॉड दे दिया गया है। रॉड का मास दिया गया m एंड लेंथ दिया गया हमारा रॉड का l, ठीक है। ये हमारा रॉड वर्टिकली अपराइट करके रखा गया है। मास ऑफ रॉड एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन, मास ऑफ रॉड इज l, सॉरी l बोले, मास ऑफ रॉड इज m, ऑफ रॉड इज इक्वल्स टू m एंड लेंथ इज l, लेंथ ऑफ रॉड। लेंथ ऑफ रॉड कितना दिया गया हम लोगों का? l दिया गया है। तो फाइंड क्या करने बोला जा रहा है पता है बच्चे लोग? फाइंड क्या बोला जा रहा है? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड। इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए, इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? बस और कुछ नहीं किया गया है। ए रॉड इज स्टैंड ऑन अर्थ सरफेस, क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे। ए रॉड इज स्टैंड ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ मास m and having a length l, then find out the potential energy of a rod in this system या in this configuration। इस configuration में रड का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा आपको वो बारे में बताना है। चलिए बताइएगा मेरे साथ, सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिएगा। क्या एनर्जी कैलकुलेट करना? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना। ना यहाँ पर आओ तो हम लोग इस तरह करके देख सकते हैं सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन कुछ इस तरह करके हमारे पास है कि आप मान लो कि यहाँ पर एक रॉड है। देखो यहाँ थोड़ा कैलकुलस का यूज़ करेंगे, कैलकुलस मेथड का कुछ यूज़ करेंगे। ये रॉड ले लीजिए आप, ये रॉड, ठीक है ना। रॉड थोड़ा सा हम लोग पतला बनाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पतला। अब देखोगे रॉड क्या होता है ना, बहुत सारा मासेस सिस्टम से बना होता है, बहुत सारा मासेस सिस्टम से बना होता है। पहली बात है ये। दूसरी बात है कि इसका हर एक पॉइंट को अगर हम धरते हैं, हर एक पॉइंट को, इसका हाइट डिफर है फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन। हम लोग किसे ले रहे हैं देखोगे, ये प्लेन को हम लोग रेफरेंस प्लेन ले लेते हैं, जहाँ से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। ऊपर से भी आप ले सकते हो, लेकिन हाँ हम लोग हमेशा फिक्स्ड बॉडी को, जो फिक्स्ड ये होता है ना सरफेस होता है, उसी सरफेस से हम लोग लेते हैं, मूवेबल सरफेस से नहीं लेते हैं बच्चे लोग, याद रखो यहाँ पर। अब देखो ये हर पार्टिकल का, जितना भी हम पार्टिकल धर ले, हर पार्टिकल का पोटेंशियल हाइट डिफर है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? डिफर होगा। इस दुविधा को दूर करने के लिए ना हम एक छोटा सा यहाँ पर मास लेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल लेंगे। कितने हाइट पर देखोगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग,
ऊपर y डिस्टेंस पर, रेफरेंस प्लेन के y डिस्टेंस पर, रेफरेंस प्लेन से y डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास dy हम लोग लेने का कोशिश कर रहे हैं। कितना मास? dy लेने का कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा dy लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये dy क्या है, बड़ा नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, y के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। dy इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू y। एक बात को नोट करके रखिए। अब अगर ये पूरा सिस्टम को आप हटा दें, इस पूरा सिस्टम को आप हटा देंगे, तब इसका, ये पूरा को हटा दीजिए, तब आप सोचिए, अभी हम ड्रॉ कर देंगे, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। नाउ आप देखोगे तो एलिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी, एलिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें, एलिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी, यू से पोटेंशियल एनर्जी को बोला जाता है, तो एलिमेंटल पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल मास इंटू जी इंटू एच। और एच के जगह पे कितना रखेंगे भाई बच्चों, वाई, क्योंकि कितना हाइट पे है, वाई हाइट पे है। एलिमेंटल मास के लिए ये हमने काम किया, बच्चा बार बार बोल रहा है एलिमेंटल मास था, ठीक है, एलिमेंटल। अभी टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि dm का वैल्यू हमें नहीं पता, dm का वैल्यू निकालना भी जरूरी है, तो इसे इक्वेशन 1 बोल लेंगे। इसे क्या बोल रहे हैं आप लोग, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बाद नाउ यहाँ पर आओ और आके आप देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, m मास का लेंथ, सॉरी l लेंथ का मास कितना है, l लेंथ का मास हम देखते हैं तो m है, ठीक है ना। तो यूनिट मास का लेंथ कितना होगा, यूनिट मास का लेंथ यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, m/l हो जाएगा, m/l, ठीक है। तो हमारे पास कितना, इस एलिमेंटल पार्ट का लेंथ कितना है, dy है, तो dy पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, dy पार्ट का लेंथ अगर आप ठीक से सोचो तो मास बाय लेंथ इंटू dy, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dy। देयरफॉर ये एलिमेंटल पाथ का जो लेंथ है वो कितना हो गया, m/l इंटू dy। कैसे, सपोज करो कि 100 ग्राम का एक रड है, 10 मीटर हाइट, 10 मीटर उसका लेंथ है, हम बोले उसका 2 मीटर का ये कितना होगा, तो आप लोग ऐसे ही ना करते हैं यूनिटी मेथड। यहाँ पर देखें तो 10 मीटर का रॉड है, उसका वेट है 100 ग्राम था, तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, यूनिटी मेथड लगाते थे, 100/10 इंटू 2, 10 से 10 कटा 20 ग्राम, कितना ग्राम आ जाता था हमारा, 20 ग्राम आ जाता। कितना ग्राम आ जाते थे हमारे, 20 ग्राम आ जाते थे। कितने ग्राम आते थे, 20 ग्राम आते थे। अगर 20 ग्राम आता है, वही तो डीएम है, छोटका सा मास का, छोटकी सा मास का, छोटकी सा एलिमेंटल का मास कितना है, वही तो है ये, और क्या, गजब बात करते हो। चलो यहां पर पुट कर दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन कितना में पुट कीजिएगा, 1 में पुट कर दीजिएगा। क्लियर, इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा बच्चे लोग। अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो इसके बाद आप यहां से देखें तो देयरफॉर हमारे पास du इज इक्वल्स टू कितना होगा, dm का वैल्यू m/l इंटू dy इंटू g इंटू y। इसको अरेंज कीजिए, ये कैपिटल U है बच्चा, स्मॉल u का मतलब वेलोसिटी होगा, m/l और g को एक जगह, तो mgl एक जगह रखिएगा और y इंटू dy एक जगह रखिएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट के साथ करेंगे, विथ प्रॉपर लिमिट। यहां पर मिटाएं, चलो जल्दी आ जाओ, यहाँ पर रब करते हैं जल्दी। चलिए इतना रब करने के बाद आप लोग देखोगे विथ प्रॉपर लिमिट, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट, तो अगर लिमिट करते हैं तो इंटीग्रेशन डी यू
सॉरी स्मॉल यू एकदम नहीं दीजिएगा, हम 12 बोल रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mg/l इंटू वाई इंटू डी वाई। वाई का लिमिट कहाँ, यहाँ पर देखो तो वाई कितना था, ब्लू मार्कर से हम कर रहे हैं, यहाँ पे y कितना है 0, यहाँ पे y कितना है, टोटल लेंथ कितना दिया हुआ था बाय बुक, l लेंथ दिया हुआ है ना, तो वह प्रॉपर लिमिट कितना होगा 0 to l। बस ध्यान में रखेंगे ये बात, हमारा mgl कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर चला गया, ये कांस्टेंट बाहर चला गया, y इंटू डी वाई 0 to l। अगर ये होते हैं तो और करके देखिए, यही तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब ये हमारे आगे mg/l, यहाँ देखिएगा y का इंटीग्रेशन कितना होगा, y इंटू डी वाई का y²/2। जिन्हें नहीं पता वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन बनाए, बार बार हम बोलते हैं। तो अब अपर लिमिट पुट कीजिए, तो mg/l, अपर लिमिट l², लोअर लिमिट 0²/2, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितने आ जाएंगे, अगर आप देखो तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा mgl इंटू l²/2, l²/2, l से l कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ रहा है, हाफ टाइम्स ऑफ mgl आ रहा है। हाफ टाइम्स ऑफ mgl आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर हम लोग एक बातें नोट कर लो, यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ mgl। अब नोट कीजिएगा, यहाँ पर कुछ करने के लिए, ये प्रॉब्लम बनाने के लिए ही हमने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम को आप समझोगे। नोट कीजिएगा, जब भी आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट रहे, क्या रहे, सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ रहे बच्चे लोग, सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके पास जब जब रहे, जब जब आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट आता है, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट, फॉर यहाँ पर नोट कीजिएगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में, सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में, अभी इसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर में बड़ा जोरदार पढ़ाई करेंगे, है ना, भी नहीं, आने वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी। यहाँ पर भी देखो ये यही तो हुआ है, मास इंटू जी L/2, और L/2 क्या था, देखो इस रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा कहीं बीचों बीच में, यही है तो Cg का पोजीशन। अगर ये Cg का पोजीशन है, ये हम y हटा देते हैं, ये अगर हमारा Cg का पोजीशन है, ये हमारा अगर C.G का पोजीशन है, तो बाबू यहीं से बातें बदल जाएंगी। ये अगर हमारा Cg का पोजीशन है, किसका पोजीशन, Cg का पोजीशन है बच्चा, तो यहाँ से बातें बदलेगी। यही Cg हमारा कितना है, L/2 है, और ये तो हमारा y था जो हमने y लिया था, तो ये हमारा y हो गया, ठीक है, इसमें आप घबराइए मत। आइए हमारा पास कितने हो जाएंगे, L/2, यही है तो Cg का लेंथ L/2, नोट करेंगे। तो फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी mg, हाइट हम लोग किसका लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेते हैं, किसका लेते हैं बच्चे लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बातें ध्यान में रखिए, ये सारी बातें आपको काम आएगी आने वाले वक्तों पे। ओके, चलिए ये प्रॉब्लम होने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरे प्रॉब्लम, अभी इसमें और भी बहुत कुछ बातें आने दो, थोड़ा सा एडवांस फिजिक्स आने दो, फिर इस पर हम दिखाएंगे कि एडवांस पे इस प्रॉब्लम पे सम किस तरह करके आया। एडवांस पे अभी नहीं, थोड़ा दिन रुको, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए आप लोग के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट सम के पीछे चलते हैं नेक्स्ट सम के पीछे। ओके, तो चलिए बच्चे प्रॉब्लम नंबर 3 को देखिए, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों ने कर लिया ना, तो मान जाओ कि आप लोग फिजिक्स में डैडी बन गए हो, बाप नहीं बोलेंगे, नहीं तो तुम लोग वीडियो को जाके बाहर वायरल कर दोगे।
वायरल वीडियो बना देंगे अगर हम बाबूजी बोलेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, चलिए प्रॉब्लम क्या है देखोगे, बड़ा सुंदर प्रॉब्लम है। बोला गया एक ब्रिक्स है, एक ऑब्जेक्ट है जो अलोंग द लेंथ क्या है, लाइज कहता ऑन द सरफेस पे, अलोंग द लेंथ। देखोगे पहले क्वेश्चन समझिएगा तभी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाएंगे। अलोंग द लेंथ ऐसे रखा गया है, इस तरह करके रखा गया, क्लियर है। अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग में ये सोया हुआ है, लेंथ के अलोंग में ये इसका विथ है, ये इसका विथ है, और ये इसका क्या है बच्चा, लेंथ है। ये इसका क्या है, लेंथ है। ये विथ है, ये इसे हम लोग विथ बोल दें, बी बोल देते हैं विथ, और ये लेंथ है, लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेथ। लेंथ को एल बोल लेते हैं, हम लोग छोटा से पढ़े हैं ना, एल प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वो चीज़ देख लेते हैं। मान को लो कि इसको ऐसे खड़ा किया जा रहा है, टक 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 टक, ये पॉइंट को इस पाथ के अलोंग में लाया जा रहा है, कर्व के अलोंग, ऐसे करके खड़ा कर दिया। खड़ा करने का मतलब देखो 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 कैसे कैसे, इस तरह करके खड़ा किया जा रहा है, इस तरह करके। देखो ये पॉइंट मूव नहीं किया है, और इस तरह करके खड़ा किया जा रहा है, इस तरह करके इसे क्या किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगर इस तरह करके खड़ा किया जा रहा है तो हमारा लेंथ यहाँ पर कितना था बच्चा, यहाँ पर अगर हम लेंथ देखें तो ये हमारे लेंथ है 12, तो यहाँ पर भी हमारे लेंथ कितने आ जाएंगे, 12। चलिए एकदम परफेक्ट यहाँ तक का लेंथ है, इसे खड़ा किया गया। देखो बी पॉइंट वहीं पर फिक्स्ड है, बी पॉइंट को हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बी पॉइंट वहीं पर फिक्स्ड है। ऐसे करके लेंथ, अगर आपको थोड़ा सा हम अलग से करके दिखाएं तो इस तरह करके हम दिखा सकते हैं कि ये ऐसा रहा, और खड़ा किया गया एकदम। ये दो पॉइंट एकदम एक साथ ही है, ऐसा ना समझेंगे कि नहीं है, इसको ऐसे करके खड़ा किया गया। तो बोल रहा है कि बॉडी को स्टैंड करने में अलोंग द विथ, यानी विथ अब इधर आ गया है और लेंथ ऊपर खड़ा हो गया, विथ अब इधर आ गया है, जो आपका विथ था ये इधर चला आया है बी नंबर, और लेंथ जो था वो इधर चला आया है। तो बोला गया है कि अलोंग द विथ स्टैंड करने में कितना पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्वेश्चन खतरनाक है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, कितना सुंदर सॉल्यूशन है, आप लोग भी बोलेंगे वाह सर वाह क्या सुंदर है क्वेश्चन। चलिए आ जाओ, देखोगे अभी इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हम लोग थोड़ा देर पहले किए, यहाँ पर ओमिट कर रहे हैं, इसे ओमिट कीजिए। देखें हम लोगों ने ये बात समझा था, ठीक है, क्या बात हम लोगों ने समझे हैं कि वर्क डन जो होता है या पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन जो होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू डूइंग ऑफ वर्क डन, यही होता है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन। यहाँ पर तो लिख सकते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगर सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन में क्या बातें हैं, सॉल्यूशन में बातें ये हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंस बाय डिफिनेशन। कहाँ से बच्चा हमें पता चल रहा है, डिफिनेशन से, हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, ये बातें डिफिनेशन बोल रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। चलिए ये हमें वही बात तो पूछा गया, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा बॉडी को चेंज, इस कॉन्फ़िगरेशन को उस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को उस कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये पॉइंट इधर चला गया, ये पॉइंट इधर है ना, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉइंट मूव करके जाना, ठीक है ना। तो हम ये बात लिख सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पर देखोगे, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये बात हो सकता है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जो बाद में बदल के आ जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इतना हो जाएगा। अब यू इनिशियल के लिए अगर हम देखें तो W इज इक्वल्स टू यू इनिशियल कितना, बॉडी का मास दिया गया था बच्चा, ब्लॉक का मास कितना दिया गया, m दिया गया, मास भी m दे दिया गया है, आप लोगों को याद रखिएगा,
तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिएगा, इनिशियल mg h ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, स्मॉल जी देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ताकि समझ में आए, एच जी माइनस सेकेंड केस में क्या होगा, एम जी माइनस एस सी जी। देखोगे ये सेकेंड केस वाली बातें हैं, आइए फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस का सी जी, सेकेंड केस का सी जी। फर्स्ट केस का सी जी अगर देखें तो एम जी तो आप कॉमन ले लो पहले ही, सी जी ऑफ कहाँ गया यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकेंड है बेटा, एच ऑफ 1 माइनस एच ऑफ सी जी ऑफ 2, यही रहा। तो वर्क डन इजुकस टू, पहला केस में आप मुझे बताइएगा कि कितना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर कहीं लाई करेंगे ना हमारे, कि नहीं लाई करेंगे बताइए, यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। अब वो जो लाइज है वो अर्थ सरफेस से, रेफरेंस प्लेन, हम बार बार बोलते हैं रेफरेंस प्लेन ले लीजिएगा, ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। इस रेफरेंस प्लेन से इसका हाइट अगर आप देखें तो ये हाइट हमारा कितना है, b/2 है। कितना है बच्चे लोग, b/2 है। कितना है, b/2, नोट करेंगे, इसे हम लिखेंगे b/2। और अलॉन्ग द लेंथ साइड जाएं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बीचों बीच होगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लेंथ कितना है सर जी, l/2 है। कितना हमारा, l/2, तो माइनस l/2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, सोचें, तो सॉल्यूशन हमारे पास आ जा रहा है mg, therefore amount of doing work done is equals to mg b माइनस ए बोल रहे, b माइनस एल हो गया होल डिवाइडेड बाय, कितना हो गया बच्चा, होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो therefore फाइनली हम ये बात बोल सकते हैं कि वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो mg b माइनस ए टाइम्स ऑफ 2 होंगे। देख लीजिए बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आते हैं और तब आप क्या कर लेते हो, छोड़ देते हो। और छोड़ना ही तो गलत है, छोड़ना ही गलत है, इतना बस। हाँ एक बात याद रखो कि आप अपना बेसिक प्रॉब्लम से में सिर्फ मत लगे रहो कि छोटा छोटा न्यूमेरिकल बना के खुश है सर कि ज़िंदगी बहुत हो गया। न्यूमेरिकल अच्छा बनाएं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, न्यूमेरिकल अच्छा बनाएं, लेक्चर को अच्छे से सुनो, ये नहीं कि टक 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 जल्दी जल्दी पार कर दिया। हाँ 2x में लगा के हम बोलते हैं देखने के लिए, लेकिन लेक्चर को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लेक्चर में हर एक बातों को रख दे रहे जो आपके लिए नीट और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और एडवांस के लिए तो नहीं बोलेंगे, नीट और मेंस एग्जामिनेशन के लिए जितना बातें ज़रूरी हैं सारे बातें हम इसमें आप लोगों का रख दें। फिर भी अगर आप नहीं करोगे ये काम तो दिक्कत है बच्चा लोग। पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, नोट्स प्रॉपर बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ एक ही चीज़ काम आने वाला है, वो है आपका नोट्स और आप खुद, और कोई काम नहीं आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा मेरी ये बातें एकदम। चलो तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेकर के आएंगे जो आप लोग बनाओगे, अब बना के देखना कि वो सब प्रॉब्लम कैसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे, और आपको ये वर्क पावर एनर्जी का सीरीज़ कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।